तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्क्रीन लाइव थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है मिसिंग, जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.1 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक वीडियो फुटेज को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे हस्बैंड का नाम जेम, वाइफ का नाम ग्रेस और उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम जून है। फिर हम देखते हैं कि जेम अपनी बेटी जून के साथ खेल रहा होता है तो अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। ये वीडियो काफ़ी पुरानी थी और अब प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जून 18 साल की हो चुकी है और ये अपने लैपटॉप पे ये वीडियो देख रही थी और उसके पिता जेम की भी एक ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो चुकी थी। जून यहाँ पे अपनी माँ यानी कि ग्रेस और उसके नए बॉयफ्रेंड केविन के साथ रहती है। जून अपने दोस्तों के साथ बैठी इंटरनेट पे बात कर रही होती है कि इसी बीच में उसकी माँ की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बताती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ कोलंबिया ट्रिप पे जा रही हैं और तुम अपना ख्याल रखना। इसके अलावा वो अपनी एक दोस्त जिसका नाम हैदर था और पेशे से ये एक वकील थी, उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कह के जाती हैं और साथ ही उसे कुछ पैसे भी दे के गई थी ताकि उनके पीछे जून अपना खर्चा कर सके। जून अपनी मॉम के घर से जाते ही थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों को घर पे पार्टी पे बुला लेती है और अपनी माँ के दिए हुए सारे पैसे खर्च कर देती है। जून लगातार एक हफ्ते तक पार्टी करती है, एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन पार्टी ना रखी हो। अब इसी बीच में ग्रेस की दोस्त हैदर जून का पता करने के लिए आती है, क्योंकि ग्रेस ने उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा था और हैदर उसे कहती है कि तुम्हें अपने पापा के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जून और केविन की आपस में कुछ बनती नहीं थी। और इस तरह से एक हफ्ता गुजर जाता है। अब ये दिन था 20 जून और 11 बजे एयरपोर्ट से जून को अपनी माँ ग्रेस और उसके दोस्त केविन को लेने के लिए जाना था, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद ग्रेस और केविन वहाँ पे नहीं आते। तो जून काफ़ी डरने लगती है। वो अपनी माँ को वीडियो कॉल और मैसेजेस करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। अब इन सब बातों से जून काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो फटाफट से घर आती है और फ़ौरन से कोलंबिया के उसी होटल में कॉल करती है जहाँ पे उसकी माँ और केविन रुके हुए थे, जहाँ से जून को पता लगता है कि वो दोनों होटल से अपना सामान लिए बगैर ही चले गए थे। तो जून उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप होटल के बाहर लगे कैमरों से उनकी फुटेज निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि मेरी मॉम अभी तक घर नहीं आई हैं। तो होटल वाले उसे रिप्लाई देते हैं कि इसके लिए आपको होटल में आना पड़ेगा, और वो भी 48 आवर के अंदर, क्योंकि इसके बाद रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाता है। अब घबराई हुई जून ये सारी बातें अपनी माँ की दोस्त हैदर को बताती है, जो कि पेशे से एक वकील थी, जहाँ पे हैदर कोलंबियन एम्बेसी में कॉल करके ग्रेस की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब इसके कुछ दिन बाद जून को कोलंबिया के पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आती है, जो उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी माँ ने कोलंबिया जाने के बाद कहीं और जगह जाने का कहा था। तो जून इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी माँ ने कोलंबिया जाने के अलावा किसी और जगह का जिक्र नहीं किया था और ना ही वो इसके बारे में जानती थी। जून अब इंटरनेट से ही कोलंबिया के टूरिस्ट की वीडियोस देखती है, जो लोग ट्रिप पे गए थे उनकी वीडियोस को देखती है। वो सोचती है शायद इससे इसकी माँ का कुछ पता चल जाए, लेकिन उसे वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। वो समझ गई थी कि इस मामले में भी पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का सोचती है। तो सबसे पहले वो कोलंबिया के एक खुफिया एजेंट को $8 में खरीद लेती है। पहले तो वो एजेंट जिसका नाम जेवियर था, वो जून का काम करने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर ये कह के राज़ी हो जाता है कि तुम्हें मुझे अपनी बेटी की झलक नज़र आती है। फिर जून उस एजेंट को होटल से वो सारी फुटेज लाने का कहती है जिस दिन उसकी माँ और केविन होटल से निकले थे। रिप्लाई में तो वो एजेंट उससे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी माँ और केविन का मेल अकाउंट चेक करना चाहिए, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट मेल वहाँ पे लोकेशन के लिए आया हो और वो दोनों उस जगह के लिए निकल गए हों जहाँ पे उनके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो सकता है कि तुम्हें वहाँ से कुछ मिल जाए। और जून जब अपनी माँ के मेल अकाउंट को खोलती है तो वो नहीं खुल रहा था और केविन की भी मेल उससे नहीं खुलती। तभी उसकी दोस्त उसके घर पे आती है और ये दोनों मिलकर किसी तरह केविन की जीमेल अकाउंट को खोल लेते हैं, जहाँ पे सबसे पहले तो उन्हें एक लड़की की तस्वीर नज़र आती है और थोड़ा और चेक करने पे उन्हें पता लगता है कि केविन ने अपनी आईडी में बहुत सी लड़कियों को ब्लॉक किया था। और अजीब बात ये थी कि ये सभी लड़कियां उससे पैसे मांग रही थी, जिसके कारण केविन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था।
जून ये सारी चीज़ें देख के समझ जाती है कि केविन एक धोखेबाज है और हो सकता है कि उसी ने उसकी माँ को किडनैप करवाया हो। इसके बाद वो खुफिया एजेंट भी जून को कॉल करता है और उससे बताता है कि होटल में मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली, लेकिन हाँ पता लगा है कि तुम्हारी माँ और केविन यहाँ से 19 तारीख को चले गए थे। अब इसके बाद जून ये सारी इन्फॉर्मेशन कोलंबिया के पुलिस इंस्पेक्टर को देती है और इसे ये सारी जानकारी इस्तेमाल करने का कहती है। और पुलिस वाले जून को बताते हैं कि केविन 2 साल जेल में रह के आया था और साथ ही वो केविन के जीमेल अकाउंट उन्हें देने वाली थी, पर रुक जाती है क्योंकि इस काम से जून को भी जेल हो सकती थी क्योंकि ये काम इलीगल था। यानी जैसे हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी के अकाउंट को हैक करना, उसका गलत इस्तेमाल करना या किसी की इजाज़त के बगैर उसके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, ये साइबर क्राइम है जिससे आपको जेल भी हो सकती है। और इसीलिए जून ने भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन जून को किसी तरह भी करके अपनी माँ का पता लगाना ही था, जहाँ पे उसे केविन की एक पुरानी लोकेशन का पता लगता है जो यहाँ से बहुत दूर एक सुनसान जगह पे थी। अब जून इस जगह के मालिक जेमी को कॉल करती है तो उसे पता चलता है जेमी और केविन जेल में इकट्ठे रह चुके थे और वहीं पे उनकी दोस्ती हुई थी। लेकिन अब केविन बहुत ज़्यादा सुधर चुका है, जहाँ पे जून उससे ग्रेस के बारे में भी पूछती है, क्या आपको उसके साथ एक लेडी का पता है जिसका नाम ग्रेस है? क्या आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? लेकिन जिमी का कहना था कि मैं केविन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और कई बार हमारी बातचीत भी हुई है और इसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो ग्रेस को बहुत प्यार करता है और वो अब उसी के लिए ही सुधर रहा है। अब ये सारी बातें जून को बर्दाश्त नहीं होती और वो उसका फ़ोन काट देती है। अब थोड़ी देर बाद उस खुफिया एजेंट जेवर का जून को कॉल आता है और वो उससे बताता है कि पता नहीं केविन ने ये ताला क्यों ख़रीदा था और ये बात दोनों को ही समझ नहीं आती। और इसके बाद जून कोलंबिया के सभी लवर्स पॉइंट को ढूंढना शुरू कर देती है और यही सेम काम जेवियर भी कर रहा था। और तभी जेवियर को एक लॉक ब्रिज पॉइंट नज़र आता है जहाँ पे लवर्स ताला लॉक करके जाते हैं। तभी लकली एक ताले पे ग्रेस और केविन का नाम भी लिखा हुआ था। तभी जून टूरिस्ट कैंप की वीडियोस को दोबारा से वॉच करती है। तभी उसे एक वीडियो नज़र आती है जिसमें वो केविन और अपनी माँ को एक साथ देख पाती है जो कि उसी ब्रिज पे एक लॉक लगा रहे थे। और यहाँ पे केविन ने ग्रेस को प्रपोज भी किया था और इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल गए थे। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे केविन को और उसकी हाल में बनी वाइफ ग्रेस को उठा के ले जाते हैं। इस वीडियो को देख के जून बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तभी जेवियर का यहाँ पे कॉल आता है और जून रोते हुए उस वीडियो के बारे में जेवियर को बताती है। वो कहती है कि मैं पहले ही अपने डैड को खो चुकी हूँ और अब मैं अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती। और रिप्लाई में जेवियर कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे जेवियर जून को अपनी वाइफ के बारे में भी बताता है, जहाँ पे एक हादसे में उसने अपनी वाइफ को खो दिया था, जिसकी वजह से आज तक मेरे बेटे ने मुझसे बात नहीं की। जून, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम टेंशन ना लो, ग्रेस को कुछ नहीं होगा, मैं उसे लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी जून खुद को हौसला देती है। अब जून को याद आता है कि पूरी ट्रिप के दौरान केविन ने ग्रेस के साथ जो भी तस्वीरें क्लिक की थी और उसे जून के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, उनमें से किसी भी तस्वीर के अंदर ग्रेस का चेहरा ही नहीं नजर आ रहा था। हर फोटो के अंदर उसके बाल आ गए थे। तभी उसे एक वीडियो नजर आती है। अब जून जब इस वीडियो को देखती है तो उसे पता लगता है कि केविन ग्रेस के साथ कभी कोलंबिया गया ही नहीं था, बल्कि वो उस लेडी के साथ गया था जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले जून ने केविन के जीमेल आईडी में देखी थी। अब यहाँ पे पुलिस को भी पता लग गया था कि ज़रूर ग्रेस घर और एयरपोर्ट के दरमियान में ही गायब हुई है। अब कहानी धीरे धीरे और भी ज़्यादा सस्पेंस और मिस्टीरियस होती जा रही थी, क्योंकि जो वीडियो टूरिस्ट कैंप के दौरान निकाली गई थी हो सकता है कि वो भी फेक हो और वो अगवा करने की वीडियो भी शायद नकली है। अब पुलिस उस लड़की तक पहुंच चुकी थी जिसकी वीडियो केविन के साथ थी। अब इस लड़के को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब ये अपना बयान देती है तो पुलिस वाले भी ये सुन के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और केविन नाम के एक आदमी ने उसे हायर किया था, ये कह के कि वो एक रियलिटी शो कर रहा है जिसमें मुझे सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को दिखाना होगा। और वो ये भी बताती है कि जब केविन ने उस किडनैपिंग सीन के बारे में मुझे बताया तो मुझे बहुत अजीब लगा और इस वजह से मैं वहाँ से चली गई। और इस एक्ट्रेस की बातों से पुलिस वालों को भी यकीन हो गया था कि वो सच कह रही है।
अब यहाँ पे कहानी का रुख ही चेंज होने वाला था। पुलिस वाले जून को बताते हैं कि तुम्हारी माँ एक अजीब खातून थी जिनका नाम ग्रेस एलन नहीं बल्कि कुछ और था, और उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपनी आईडी कोड से चेंज करवाई है और अपनी पुरानी आईडी को उन्होंने लॉक करवा दिया था, और अब कोई भी नहीं जानता कि ग्रेस एलन आखिर है कौन। जून इन सब बातों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इस वजह से वो केविन के जीमेल अकाउंट को फिर से खोलती है, जहाँ पे उसे एक मैसेज एप्लीकेशन के बारे में पता लगा था, और यहाँ पे उसे केविन का एक मैसेज मिला था जिसमें वो कह रहा था शायद जून की मॉम को सब कुछ पता लग गया है। और जब वो इस नंबर को सेव करने लगती है जहाँ पे केविन ने मैसेज भेजा था तो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी उसके मोबाइल में सेव था और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसकी मॉम के वकील दोस्त हैदर का था, जिसे उसने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए भी बोला था। अब जून को थोड़ी थोड़ी बातें समझ आने लगी थी और इस वजह से वो अपनी दोस्त के स्मार्ट वॉच पहन के हैदर के घर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ के वकील दोस्त की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, यानी किसी ने इसका कत्ल कर दिया था। कोई चाहता ही नहीं था कि जून अपनी माँ तक पहुँचे, यानी कोई और भी जानता था कि आने वाले वक्त में ये खतरे की घंटी बन सकती है, और इस वजह से उसने हैदर को जान से मार डाला था। यहाँ पे जून एक बार फिर कंफ्यूज हो जाती है। अब ये सारी बातें वो पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है और पुलिस इंस्पेक्टर अपनी इंक्वायरी के बाद उसे इन्फॉर्म करता है कि हैदर की डेथ तुम्हारे जाने के कुछ समय पहले हुई थी, जिसका मतलब ये था कि वो कातिल इसी शहर में है और हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे घर पे भी हमला करे ना, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इस पे जून कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई अननोन पर्सन जून के लैपटॉप को हैक कर लेता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो शुरुआत से ही जून के लैपटॉप के कैमरे के ज़रिए से उस पर नज़र रखे हुए था, और जिसका मतलब ये था कि केविन अकेला नहीं था, ये पूरी टीम थी जिसने ये ट्रैप फैलाया था। और जिसके बाद जून बहुत कोशिश के बाद अपनी माँ का जीमेल अकाउंट खोल ही लेती है, जहाँ पे उसे एक अननोन यूज़र के थ्रू एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्रेस फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, जिसमें जून को ये ख्याल आता है कि ये वही पर्सन होगा जिसके साथ मिलके केविन लोगों को ट्रैप करता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि जब ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे तो उस दौरान केविन ने उसके घर में बहुत से कैमरास भी लगवाए हुए थे, क्योंकि इन कैमरास का अकाउंट केविन की जीमेल अकाउंट में था। अब जून चूँकि बहुत ज़्यादा मीडिया इन्फ्लुएंस थी, उसे बहुत सी चीज़ों को हैक करना आता था, यूज़ करना आता था, और यहाँ पे जून अपनी हैकिंग स्किल को यूज़ करते हुए उसके सारे कैमरास को हैक कर लेती है। अब उसे पता लगता है कि ये वही घर था जहाँ पे बचपन में वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अब इसी दौरान पुलिस को असली केविन मिल जाता है और वो पुलिस से भागते हुए इनकाउंटर में मारा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे ये भी कहता है कि जून अब तुम्हारी जान को खतरा है, हमें नहीं पता कि तुम्हारी मॉम की दोस्त को किसने मारा है, केविन ने या किसी और ने, अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इस पे जून कहती है कि हाँ मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जून सोचती है अब तो केविन भी मारा गया है तो आखिर ये इंसान कौन है जो हमारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है और हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तभी उसी आदमी की कॉल आती है जिसने इससे पहले केविन के बारे में बताया था, और ये कोई और नहीं बल्कि जून के डैड थे, जिनको हमने शुरुआत में मरते हुए देखा था और जिनके नाक से खून निकल रहा था। लेकिन जून के डैड मरे नहीं थे, और वो घर जो कि बहुत दूर था और वीराने में था वो जून के बचपन का घर था। अब सब कुछ जानने के बाद जून अपने डैड को घर पे मिलने के लिए बुलाती है। वो इतनी कंफ्यूज थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या उदास। और जब उसके डैड आते हैं तो अपने डैड से पूछती है कि आप इतने सालों से कहाँ थे, जिस पे वो इसे बताते हैं तुम्हारी मॉम ने 12 साल तक मुझे जेल में भिजवा दिया था। ये सुन के जून को बहुत अजीब सा लगता है। फिर उसके फादर उसे किडनैप करके उसके बचपन वाले घर में लेके जाते हैं और उसे वहाँ पे बांध देते हैं, जहाँ पे उन्होंने जून की मॉम को भी बंद किया हुआ था। यानी अब तक जो भी हो रहा था ये सब कुछ जून के डैड करवा रहे थे। यहाँ पे हमें एक और बात पता लगती है कि जून के डैड एक बहुत गलत इंसान थे और बहुत ही गंदे वाले हस्बैंड थे। वो जून की मॉम को मारते और उससे गलत काम करने को बोलते थे, जिससे तंग आके जून की मॉम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और इसी वजह से उन्हें 12 साल की सज़ा हुई थी। अब जून की मॉम ने अपनी एक दोस्त की मदद से, जो कि एक वकील थी, उनके थ्रू अपना आईडी और अपना नेम चेंज करवाया और जून के डैड का नकली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया ताकि उसका हस्बैंड उसे कभी ना ढूंढ पाए और वो अपनी बेटी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके।
लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे ढूंढ लिया और केविन उसे जेल में मिला था। अब वो अच्छे दोस्त बन गए। अब ये सारा प्लान जून के डैड का था और यही वजह थी जब मूवी की शुरुआत में केविन ग्रेस के साथ मोहब्बत का झूठा नाटक कर रहा था तो वो जेम के कहने पे ही कर रहा था। इस पूरी प्लानिंग को कामयाब करने में उसे तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरा था क्योंकि जेम्स ग्रेस से अपना पुराना बदला लेना चाहता था। और यहाँ पे जब उसकी सारी प्लानिंग कामयाब हो जाती है तो वो ग्रेस के सर पे बंदूक तान देता है और वो कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, लेकिन इससे पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। और इसके बाद वो एक डेड बॉडी को कहीं दफनाने के लिए चला जाता है। इसी बीच में जून वहाँ पे पड़े कांच के टुकड़े के साथ अपने हाथ की रस्सियों को खोल देती है और अपनी मॉम ग्रेस के भी हाथ खोल देती है। अब इनके पास मोबाइल तो नहीं था, लेकिन जून को याद आता है कि उसने अपनी दोस्त की स्मार्ट वॉच पहनी है और इसके थ्रू वो जेवियर को कॉल करती है। और जब तक जेवियर उनकी हेल्प के लिए आता है, यहाँ पे में जेम्स वहाँ पे आ जाता है और वो आओ देखा ना ताओ ग्रेस के पेट में गोली मार देता है। अब जून के हाथ ऑलरेडी खुले हुए थे, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स के हाथों को फिर से बांध देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इतने में ग्रेस के हाथ एक कांच लग जाता है और वो अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में जेम्स का गला काट देती है, जिसके बाद जून को मौका मिलता है यहाँ से भाग जाने का। लेकिन बाहर से दरवाज़ा लॉक था और उसे अपनी माँ ग्रेस को भी बचाना था। तभी उसकी नज़र उस लैपटॉप पे पड़ती है जहाँ से जेम्स उन सारे कैमरास को हैंडल किया करता था। और इन कैमरों में से एक कैमरा उसके लैपटॉप की स्क्रीन के साथ कनेक्ट था और वो नोटिस करती है कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन के साथ उसका मोबाइल पड़ा हुआ है। अब वो लैपटॉप की स्क्रीन के ज़रिए से अपने मोबाइल को वॉइस के ज़रिए से चलाती है और इससे हेल्पलाइन पे कॉल करने का कहती है, जिसके बाद पुलिस ने भी वहां आके उसकी मॉम और उसे बचा लिया था। जून ने थोड़ी सी समझ और इंटरनेट सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करके न सिर्फ खुद की बल्कि अपनी मॉम की भी जान बचा ली थी। अब कुछ अरसे के बाद जून की माँ ग्रेस को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसकी अब अपनी मॉम के साथ अच्छी बनने लगी थी, चूँकि जून समझ चुकी थी कि उसकी मॉम ने उसके लिए क्या कुछ किया। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है खुफिया एजेंट जेवियर का बेटा भी अब उसकी बात मानने लगा है, यानी इन फैमिलीज़ के दरमियान में जो भी दूरियां थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। और इसके साथ ही इस खूबसूरत से मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।